आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ब्लड एसिडिक क्यों नहीं होता है। एसिडिक मतलब इसका पीएच लो क्यों नहीं होता है। हमारे ब्लड का पीएच देखा जाता है कि कांस्टेंट रहता है, मोस्टली 7.3 से 7.4 के लेवल में ये रहता है। और इसको इसी तरह से कांस्टेंट रखने के लिए हमारे ब्लड में एक ब्लड बफर सिस्टम होता है, ताकि अगर कभी भी पीएच डिक्रीज होने लगे, एसिडिक होने लगे ब्लड, तो उसको वापस नॉर्मल पीएच पे ये लेकर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात है, तो किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पहली चीज़ कि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। तो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होकर ट्रांसपोर्ट होता है। फिर दूसरी चीज़ कि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो सबसे बड़ा मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का वो हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं करीब 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में रहेगा, और बाकी जो बचा कुचा है हम कह सकते हैं करीब 7% हमारे ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हम आ जाएं जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। ये कैसे होता है, देखा जाता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि 2 डायरेक्शंस में एक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, और ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में भी हमें मिलता है छोटे अमाउंट में एक। तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, 2 चीज़ें उसकी ये करवा सकता है। एक तो इसको ये बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+ आयन बना सकता है, और दूसरी तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल सकता है कार्बोनिक एसिड को। कौन बदल सकता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है बॉडी के टिश्यूज में, वहाँ पर कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस बन जाते हैं। इस फॉर्म में हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है टिश्यूज में से निकल के। जबकि दूसरी जगह हम देखें, अगर हमारे एल्वियोलाई में या हमारे लंग सरफेस पे अगर हम बात करें, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो इस समय पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की हेल्प से, ताकि ये एलिमिनेट किया जा सके। तो यहाँ पर क्योंकि कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये जो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस बना रहा है, यही हमारे ब्लड बफर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्योंकि अगर कभी भी हमारा ब्लड एसिडिक होने लगता है, तो उस समय पर H+ आयंस को लेकर इस डायरेक्शन में इस रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है, जिससे H+ आयंस से कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और H+ आयंस कम हो जाती है तो खुद ही पीएच नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हम सही आंसर कर देंगे। हमारे ब्लड बफर्स की हेल्प से हमारे ब्लड को एसिडिक होने से बचाया जाता है, और 7.3 से 7.4 के बीच में उसका पीएच रखा जाता है। बाकी जो हमारे ऑप्शंस है, न्यूट्रलाइजेशन बाय Na2CO3, Na2CO3 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एब्जॉर्प्शन बाय ल्यूकोसाइट्स, अब वाइट ब्लड सेल्स को ही हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ हमारे रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स का भी मतलब नहीं है, इनका तो इम्यून सिस्टम में काम होता है। और नॉन एक्यूमुलेशन ये भी नहीं। ब्लड बफर वो है हमारे ब्लड में सब्सटेंस जो कि इसको एसिडिक होने से या इसका पीएच डिस्टर्ब होने से बचाते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।